हमारी प्रेम कहानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी नहीं मिलेगी। आज भी याद है वो दिन जब हमने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम हमसे हमारे ऑफिस का पता पूछ रहे थे। नमस्ते मैम, बड़ा शालीन अंदाज था तुम्हारा। जी कहिए, आप मिस पवार का ऑफिस बता सकती हैं? हम हमारे ऑफिस का रास्ता बता रहे थे और तुम्हारी नज़रें हम पर जमी हुई थी। जैसे ही हमने तुम्हारी तरफ देखा, तुम छेप गए। एक सवाल का जवाब और देंगी? जी पूछिए। आज मिस का मूड कैसा है? ये क्या सवाल है? हमने लगभग आपको घूरते हुए पूछा। माफ कीजिएगा, उनके बारे में सुना है कि कुछ मूडी है और उनके मूड के हिसाब से उनसे बात करनी पड़ती है। उस वक्त का उस वक्त आपका अंदाजा हमें इतना मासूम लगा कि ना चाहते हुए भी मुस्कुराए बिना ना रह सके। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑफिस के बाहर बैठिए, चपरासी आपको भेज देगा। हम दूसरे रास्ते से अंदर चले गए। चपरासी से कहा आपको अंदर भेज दे। जैसे ही आपने अंदर कदम रखा, हमें देखकर आपके चक्के छूट गए। माथे का पसीना पोंछते हुए आपने दोबारा हमें नमस्ते किया। कहिए, क्या काम है? काम तो मैं भूल चुका हूँ। पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किस लिए? वो बाहर आपको मुड़ी बोला तो आपको बुरा लगा होगा। नहीं नहीं, आप बताएंगे कि किस काम से आप मिलना चाहते हैं? मेरे भतीजे का एडमिशन करना है। किसी कारणवश देर हो चुकी है, इसलिए आपसे बात करनी थी। ओके, आप एडमिशन फॉर्म भरकर साथ ही एक एप्लीकेशन लगाकर जमा कर दीजिए और एडमिशन फीस भी बाहर मिस्टर बघेल से मिलिए, वो बाकी जानकारी देंगे। तुम नमस्ते और फिर से सॉरी बोलकर चले गए। तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारी बातों को याद करके सोच में पड़ गए कि बाहर हमारी छवि कैसी है। क्या सच में हम मूडी हैं? हाँ, बात जरा कम करते हैं, पर मूडी शायद हो सकते हैं। 2 दिन बाद तुम फिर से हमारे सामने थे। नमस्ते मिस। हमने सिर्फ हल्की सी गर्दन हिलाई थी। हो गया ना आपके भतीजे का एडमिशन? जी हो गया। और हम तेज कदमों से चलते हुए अपने ऑफिस की ओर चले गए। कुछ तो था जो बार बार हमारे जहन में तुम आ रहे थे और हम तुमसे मिलने से कतरा रहे थे। तुम रोज हमारे जाने के रास्ते में एक बार टकरा रहे थे और हम ना चाहकर भी तुम्हें सोचने लगे थे। और एक दिन तुमने हमें रोक ही लिया। मिस रुकिए प्लीज़। बरबस हमने अपनी स्कूटी रोकी। मेरे बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका, प्लीज़ मेरी मदद करिए। क्या करना है? आप रुकिए, मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ, या मुझे पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दीजिए। हम जरा परेशान हुए। यहाँ रुकना हमें ठीक नहीं लगा और पेट्रोल पंप काफ़ी दूर था। 2 राउंड होंगे आने जाने में। हमने कहा चलिए पेट्रोल पंप, और स्कूटी आपको दे दी। हम अच्छी तरह जानते थे और भी रास्ता निकाल लेते, पर हम भी बेबस थे। और वजह, आपकी मदद करके हम घर आ गए, पर अकेले नहीं, आपके ख्यालों के साथ। अभिवादन से बात आगे बढ़ी। हम कभी कभी फ़ोन में बातें करने लगे। कल रविवार है, कहीं बाहर चलें? और हमने हाँ कह दिया। तुमने उस दिन को हमारी ज़िंदगी का यादगार दिन बना दिया। तुम्हारा साथ पाकर हमारी ज़िंदगी के मायने बदल गए। हम दोनों के पीछे जो जिम्मेदारियां थी, उनसे मुक्त होकर अब हमें अपनी ज़िंदगी भी संवारनी थी। और हमारी तकदीर में ईश्वर ने पूर्णतः लिखा ही नहीं था। प्यार के तो शब्द में भी अधूरापन है, और तुमने जो अधूरा छोड़ा वो आज तक पूर्ण ना हो चुकी मैं।